मैं आर फॉर रमन पढ़ाऊंगा। एन फॉर न्यूज पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि सूबे के वो प्राइमरी स्कूल जिनमें कि 50 से कम बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें पास के दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। अब यही फैसला विपक्ष को खल रहा है और विपक्ष की तरफ से लगातार यह शिकायत की जा रही है कि गरीब और पिछड़ों के बच्चों को पढ़ाई से दूर करने का यह सरकार का एक अलग तरह का फैसला है। हालांकि सरकार की तरफ से यही दलील दी गई है कि क्योंकि बच्चे स्कूल में कम हैं, इसलिए उन्हें पास के दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और किस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर हो रही है, इसी पर आज विश्लेषण में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश की सरकार फैसला ले चुकी है कि जिन प्राइमरी स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पड़ोस के दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इसी फैसले को लेकर विपक्ष में खलबली मची हुई है और विपक्ष के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता वहां सक्रिय हैं और जिस तरह से वहां एक अलग तरह का एक आंदोलन चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है स्कूल बचाओ आंदोलन। यह आम आदमी पार्टी का आंदोलन है जो कि 9 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसमें कई जगह जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो कहीं शंख बजवा रहे हैं, कहीं थाली बजवा रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि भाई इसी तरह से सरकार ने जब कोरोना हुआ था तो वायरस को भगाने के लिए यह सब कराया था जनता से। तो अब जो एक वायरस घुस चुका है सरकार के दिमाग में कि बच्चों को स्कूल और फिर शिक्षा से दूर किया जाए, तो उस वायरस को मारने के लिए अब आम आदमी पार्टी ताली, थाली और शंख बजवा रही है। खैर, यह अलग है। आरोप तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि पाठशाला दूर कर दी हैं और मधुशाला घर के पास कर दी गई हैं, यानी बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है और जो नौजवान हैं उनको शराब की लत बढ़ाने के लिए घर के पास में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। इन सब से अलग समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो स्कूल मर्जर की वजह से बच्चे अब दूर, जो कि 2 से 4 किलोमीटर तक स्कूल हो गए हैं, और क्योंकि दिहाड़ी मजदूर जो हैं उनके बच्चे ज्यादातर इन स्कूलों में पढ़ते हैं और मां बाप तो चले गए अपनी मजदूरी के लिए, तो बच्चे इतनी दूर नहीं जा सकते। इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे सूबे में, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला चलाएंगे और चलाई भी जा रही हैं। कई जगह से तो खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, वीडियो डाली है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो वंचितों को शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, पीडीए की यदि बात करें तो पीडीए की सियासत समाजवादी पार्टी 2024 के आम चुनाव से कर रही है। लोकसभा चुनाव में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया था और उसका फायदा जब चुनाव के बाद नतीजे आए तो उसमें पार्टी को दिखा। तो अब समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि सियासी एजेंडा में पीडीए को रखकर इसका सियासी फायदा आगे भी हो सकता है। तो अब जो पाठशाला चलाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्हें नाम भी दिया गया है पीडीए पाठशाला और उन्हें बाकायदा जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो बोर्ड लगाए गए हैं, उसमें भी पार्टी के ही कलर हैं, यानी पूरी तरह से समाजवादी रंग में रंगी हुई ये पीडीए पाठशाला दिखाई दे रही हैं। और अभी तक तो जो अखिलेश यादव वीडियो डाल रहे थे, जिसमें कि चाहे लखनऊ की बात करें, अमेठी की बात करें, वहां पर पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और
उसमें जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो वीडियो डाली गई थी और कहा गया था, दावा किया गया था कि सरकार जितना बच्चों को स्कूल से दूर करेगी, समाजवादी पार्टी उन बच्चों को अपनी तरफ से पीडीएफ पाठशाला चलाकर उन्हें पढ़ाएगी। अब एक कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर से भी आ रही हैं और उसमें जिस तरह से बच्चों को इन पीडीएफ पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है, एक बार वो भी आप देख लीजिए। तो वीडियो में आपने देखा कि जो पीडीएफ पाठशाला है समाजवादी पार्टी की, उसमें बच्चे अब ए फॉर एप्पल के साथ ए फॉर अखिलेश भी पढ़ रहे हैं। अब उसमें बी फॉर बॉय के साथ साथ या बी फॉर बॉल के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी पढ़ाया जा रहा है। सी फॉर कैट के साथ चौधरी चरण सिंह भी पढ़ाया जा रहा है और डी फॉर डॉल के साथ दलित और डी फॉर डिंपल यादव भी पढ़ाया जा रहा है। यानी जो पीडीएफ पाठशाला है उसमें अल्फाबेट भी अब पीडीए की तर्ज पर ही पढ़ाए जा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से बताया जा रहा है, उसमें जिस एजेंडा के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है वो सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है। उसमें दलित नेताओं के नाम भी पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें पिछड़े नेताओं के नाम भी पढ़ाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ है। और कई बार ऐसा होता है कि अपने नेताओं की नजर में आने के लिए भी पार्टी कार्यकर्ता ऐसे कदम या ऐसे छोटे मोटे फैसले अपने आप भी ले लेते हैं। अच्छा, सहारनपुर में जो ये पीडीए क्लास चल रही हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं फरहाद आलम, वो खुद ये क्लास चला रहे हैं। और जो ये बच्चों को ए फॉर एप्पल के साथ ए फॉर अखिलेश वाली जो क्लास है जिसमें ये सिखाया जा रहा है, वो खुद फरहाद आलम पढ़ा रहे हैं। हालांकि ये पूछा गया फरहाद आलम से कि ये पीडीए की जो क्लास है ये आप लोग क्यों चला रहे हैं, तो उनमें उनकी तरफ से दलील दी गई कि क्योंकि सरकार जो है वो बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए, खास तौर से जो पिछड़े हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको पढ़ाई से दूर करने के लिए सरकार स्कूल दूर कर रही है। तो वो उन बच्चों को वापस पाठशाला में लाने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं तो पूरे विपक्ष की तरफ से सरकार के इस फैसले का ना सिर्फ विरोध किया जा रहा है बल्कि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब 2 से 3 किलोमीटर तक नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाएगी और वो पढ़ाई ना छूटे इसके लिए समाजवादी पार्टी पीडीए क्लास चला रही है। अब ये सही है कि आपने चलो सरकार के आप इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, अपने तरह से कर रहे हैं, वहां तक भी सही है। लेकिन जिस तरह की शिक्षा उन्हें दी जा रही है, क्या उससे सवाल नहीं उठता है कि बच्चों को बेवजह सियासत में यूज किया जा रहा है या ये कहें कि मिसयूज किया जा रहा है। और जब यही बात समाजवादी पार्टी के उस नेता से, उस कार्यकर्ता से पूछी गई जो इस तरह की शिक्षा पीडीए क्लास में दे रहा है, तो उसकी तरफ से साफ तौर से यह कहा गया कि क्योंकि सूबे की सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार यह फैसला ले चुकी है कि बच्चों को, जो गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चे हैं, उन्हें स्कूल से दूर करना है, तो उनके स्कूल दूर किए जा रहे हैं, इसलिए पीडीए की यह क्लास वो चला रहे हैं। और ये उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेता का फैसला है। चलो यहां तक भी सही था। यह पाठशाला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने का काम किया और ये नन्हे पौधे आपके सामने बैठे हैं, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है,
अब इनके स्कूल यहाँ से किसी ने 4 किलोमीटर कर दिया, किसी को 5 किलोमीटर कर दिया। अगर ये बताए इनकी माँ भी दिहाड़ी मजदूर जा रहे हैं, इनके बाप भी दिहाड़ी मजदूर जा रहे हैं, स्कूल में बच्चे कैसे जाएंगे? हमारा उद्देश्य ये माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता है, उन्होंने कहा कि जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं, अगर ये स्कूल वहां नहीं खोलते तो पीढ़ी पाठशाला लगाकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद फिर फरहाद आलम से पूछा गया कि भैया ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं A4 एप्पल, या आप पढ़ा रहे हैं कि जो पीडीए क्लास है उसमें आप गरीब के बच्चों को बुलाकर पढ़ा रहे हैं, यहां तक भी ठीक है। और A4 एप्पल तक भी ठीक था, लेकिन A4 अखिलेश कहां से आ गया? B4 बॉल तक सही था, B4 बाबा साहब अंबेडकर कहां से आ गए? C4 कैट तक सही था, C4 चौधरी चरण सिंह कहां से आ गए? D4 डॉल या जो भी आप है वो पढ़ाइए, डिंपल यादव कहां से आ गई? तो इस पर भी उनका तर्क है कि जिससे ये जो बच्चे हैं कल को ये अपने नेताओं के चेहरे और नाम याद रखें, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं इस तरह से। दलील आप देखिए, कह रहे हैं कि भाजपा जाएगी तो शिक्षा आएगी। इसकी शुरुआत हमारी कल हुई थी और कल हमारे 40-42 बच्चे थे, आज तकरीबन 60 बच्चे आप देख रहे हैं पार हो गए हैं। और जिस तरह से भाजपा सरकार और उसके सहयोगी बड़े बड़े कार्यालय बनाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से अरबों खरबों रुपए खर्च कर मीडिया पे अपनी झूठी खबरें चलवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं और 7000 ठेके खोल रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, कोर्ट का आदेश भी आया, उसको उस कोर्ट के आदेश को मानते हुए ये दोबारा स्कूल खोलने का काम करें और इन नन्हे बच्चों को पढ़ाने का काम करें। नहीं तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो अखिलेश यादव जी का आदेश है उसको मानने का काम करेंगे और जहां जहां स्कूल बंद होंगे वहां हर जगह पीढ़ी पाठशाला लगाकर हम अपने बैकवर्ड समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पीढ़ी समाज को वहां पे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और अखिलेश यादव को चाहने वाले वहां लगातार पढ़ाने का काम करेंगे। और सिर्फ ये फरहाद आलम की बात नहीं है, अब ये सोच और ऊपर तक जा चुकी है और पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि जी आपकी जो पीडीए क्लास है ये कहीं गुड़ गोबर तो नहीं कर रही है, क्योंकि जैसी भी शिक्षा थी कम से कम एक सिलेबस के आधार पर तो वहां हो रही थी जो योगी जी के स्कूल थे। यहां तो आप A4 अखिलेश पढ़ा रहे हैं, D4 डिंपल यादव पढ़ा रहे हैं, M4 मुलायम सिंह यादव पढ़ा रहे हैं। ये कहां जा रही है गरीबों की शिक्षा यदि आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम तो N4 न्यूज भी पढ़ाएंगे। तो यानी जो फरहाद आलम या इस तरह के लोग अपने नेताओं को खुश करने के लिए सही इस तरह की जो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं उसमें उनकी गलती नहीं है। और ये जो पूरी डोज है ये पार्टी के सुप्रीम नेता की तरफ से आ रही है। तो एक बार अखिलेश यादव को भी आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं जिस तरह की पीडीए पाठशाला में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मैं R फॉर रमन पढ़ाऊंगा, N फॉर न्यूज पढ़ाऊंगा। ये सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल, आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं। इस दिल्ली शहर में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करा सकता। उस समय समाजवादी सरकार में मैंने संस्कृति स्कूल लखनऊ में खुलवाया। लखनऊ में स्कूल बनने के बाद कुछ दिन चलाया और उसके बाद इस बीजेपी की सरकार ने वो संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हो आप? और फिर जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार ने सब बंद कर दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार फैसला ले चुकी है कि जिन प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं उन्हें पास के दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। अब विपक्ष कह रहा है कि आपके इस फैसले से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अब, क्योंकि स्कूल दूर हो गए हैं और इसमें 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। यह अपनी उनकी चिंता है, लेकिन आप अपनी सियासत चमकाने के लिए क्या बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करेंगे? जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की जो पूरी पाठशाला चल रही है उसमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यह सब सामने आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से
बच्चे स्कूल से दूर ना हो उनके लिए पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है, यहां तक अच्छा है। लेकिन उसमें जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है उस पर प्रदेश के एक आम नागरिक होने के नाते, देश का एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं सरकार के फैसले पर भी, और जिस तरह की सियासत इस स्कूल मर्जर के फैसले पर हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।